हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ क्वांट सेक्शन में हम कैसे स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं उसके लिए कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। क्वांट सेक्शन में स्पीड इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें डेली रिवाइज करनी बहुत जरूरी है, जैसे कि टेबल्स। आज में चाहे हम स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करें, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन और डीआई। इन सब क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए हमें टेबल रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। सीक्वेंस में तो हम सभी को टेबल्स याद होते हैं कि 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। तो टेबल हर किसी को याद होते हैं। एग्जाम के लिए हमें इन टेबल्स को सीक्वेंस में नहीं बल्कि जंबल करके लर्न करना चाहिए, जैसे कि 16 into 5 क्या होता है, 18 into 6 क्या होता है, 19 into 5 क्या होता है, 17 into 7 क्या होता है, ताकि एग्जाम में जैसे ये वैल्यूज हमारे सामने आए हम विद इन सेकंड इसका आंसर लिख सके। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है स्क्वायर्स। हमें 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स तो डेली रिवाइज करने ही चाहिए। वैसे तो स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स भी आती है, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा रिवीजन काम आती है। लेकिन फिर भी अगर आप बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हो तो 1 या 2 मेथड ही सीखना, कि एक ही चीज निकालने के लिए जितने डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स हम सीखते हैं उतनी ही ज्यादा हमें एग्जाम में कंफ्यूजन होती है कि हम ये मेथड लगाएं वो मेथड लगाएं। इससे बेटर है कि आप 1 या 2 मेथड ही सीखो। नेक्स्ट है क्यूब्स। हमें कम से कम 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए। आप चाहो तो 30 तक भी लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ये टॉपिक क्वांट में स्पीड इंक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरिथमेटिक वो सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। वो हर तरह क्वेश्चन करने के लिए हमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप भी इस तरह से इन वैल्यूज का नोट्स बना के डेली रिवाइज कर सकते हो। 2 equals to 50%, 1/3 equals to 33.33%, 1/4 equals to 25%, 1/5 equals to 20%। आपको इस तरह से इन वैल्यूज को डेली रिवाइज करना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। सारी फ्रैक्शंस आपको भी याद होनी चाहिए ताकि आप भी क्वांट का हर क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। कई बार क्या होता है कि हमें 1/6 की वैल्यू तो याद होती है, लेकिन एग्जाम में 5/6 की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मेथड लिखा है कि कैसे हम 1/6 को यूज करके 5/6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें मैंने पुरानी फ्रैक्शन को यूज करके नई और बड़ी फ्रैक्शंस की वैल्यू निकाली है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कैसे बड़ी फ्रैक्शंस की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें कम से कम 50 तक के स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में हमें किसी नंबर का स्क्वायर भूल जाए या कोई बड़ा नंबर पूछ ले तो उसके लिए हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। मेथड को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगी कैसे इस मेथड की हेल्प से हम नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए कोई और ट्रिक भी यूज कर सकते हो, और याद है कि आप जो भी ट्रिक यूज करो उसकी प्रैक्टिस बार बार करना, क्योंकि हम बहुत सी ट्रिक सीख तो लेते हैं लेकिन एग्जाम में कम प्रैक्टिस की वजह से हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते। जो ट्रिक मैंने 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए यूज की है, ऐसी ट्रिक यूज करके हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। अगर कोई नंबर 2 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा। अगर कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 9 होगा। अगर 4 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 होगा। 5 का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 होगा। 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9, 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4, 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1, 0 का 0। मान लीजिए आपको 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4096 का यूनिट डिजिट क्या है, 6। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 होगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 4 और 6 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। इसलिए 4096 का स्क्वायर रूट होगा, उसके आंसर का यूनिट डिजिट भी या तो 4 होगा या फिर 6। अभी ये डिसाइड करने के लिए कि 4096 के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 4 होगा या 6, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4096 के लास्ट 2 डिजिट्स को छोड़कर हम बाकी बचे हुए डिजिट्स से जो नंबर बनता है वो चेक करेंगे कि वो किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा नंबर बना है वो 40 है। 46 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, और 46 और 7 में से 6 के स्क्वायर के ज्यादा क्लोज है, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट 4 होगा। तो यूनिट डिजिट तो फाइनल होगा कि 4 और 6 में से 4 ही हमारा यूनिट डिजिट होगा। अब हमें पीछे का यूनिट डिजिट तो पता चलेगा कि 4 आएगा। अब 4 के आगे 6 और 7 में से कौन सा डिजिट आएगा, इसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, 6 और 7 में से छोटा डिजिट सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 4 के आगे क्या आएगा, 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 64। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैंने ये मेथड लिखा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1 से लेकर 10 तक नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट लर्न किया था, ऐसे ही अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 1 होगा। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 2 होगा।
अगर 7 है तो उसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 होगा, 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6, 3 का 7, 9 का 9, 2 का 8, 0 का 0। अब जैसे हमने इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, और हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो तो उसकी क्यूब रूट का यूनिट डिजिट हमेशा ही 8 होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पीछे से 3 डिजिट छोड़कर बाकी बचा हुआ नंबर है जैसे कि 110, हम चेक करेंगे कि 110 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 110 और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है, इसलिए जो 8 के आगे नंबर आएगा 4 और 5 में से वो 4 आएगा। हमेशा हम 4 और 5 में से छोटा नंबर ही सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 48। इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इस तरह से नोट्स में आकर आप भी डेली रिवीजन कर सकते हो, इससे आपकी कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली स्पीड इंक्रीज होगी।